चर्चा करते समय मैंने बताया था कि उन्होंने सूर्य की उपासना की थी और सूर्य के तेजोमय स्वरूप को धारण करके संतान के रूप में उत्पन्न किया था। उन्हें आदित्य कहा गया। तो इसी तरह से उस समय अर्थात प्राचीन काल में बहुत से ऐसी विदुषियां, बहुत से ऐसे विद्वान थे जिन्होंने इसी तरह की उपासना करके, इसी तरह से ईश्वर की आराधना करके बहुत कुछ प्राप्त कर लिया था। इन्हीं में से एक महाकवि कालिदास हैं, जिनकी चर्चा अगर ना की जाए या उनकी पत्नी विद्योत्मा की विदुषी के रूप में अगर चर्चा ना की जाए तो शायद विदुषियों का ये जो क्रम है वो अधूरा माना जाए। तो विद्योत्मा के विषय में कहा जाता है कि परम विदुषी थी, राजकन्या थी। उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो भी कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो शास्त्रार्थ में उन्हें परास्त कर देगा वो उसी से विवाह करेंगी। बहुत से राजकुमार आए, लेकिन राजकुमार भला शास्त्रार्थ कैसे कर पाते। तो बहुत से ऐसे विद्वान भी आए, लेकिन वो भी शास्त्रार्थ में उनसे पराजित हुए। बहुत से विद्वानों के युवा पुत्र भी आए, परास्त होकर लौट गए। अब विद्वानों ने षड्यंत्र रचा कि इस राजकन्या का विवाह एक महामूर्ख से करा दिया जाए। तो प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने एक महामूर्ख की तलाश प्रारंभ की और उनकी तलाश जो है शीघ्र ही पूरी हो गई, क्योंकि एक ऐसा महामूर्ख उनको दिखाई दिया जो जिस डाल पर बैठा था उसी को उसके मूल से अलग कर रहा था। अब भला इससे बड़ा मूर्ख और कौन होता। उन्होंने उसे बुलाया, राजसी वस्त्र पहनाए और उसे समझाते हुए लेकर के चले कि वो केवल मौन रहे। राज दरबार में जाकर के उन्होंने बताया कि ये उन विद्वानों के गुरु हैं जिन्होंने आज मौन व्रत धारण किया है और गूढ़ से गूढ़ प्रश्न का उत्तर भी केवल मौन रहकर देंगे, संकेतों के माध्यम से देंगे। शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। विद्योत्मा ने एक उंगली दिखाई और एक उंगली देख करके कालिदास को लगा कि ये मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है। उन्होंने दो उंगलियां दिखाई, अर्थात मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। अब विद्वानों ने बड़े ही तर्कपूर्ण ढंग से इसकी व्याख्या की कि आपने एक उंगली दिखाई अर्थात ईश्वर एक है। हमारे विद्वान महाशय ने दो उंगलियां दिखाई कि ईश्वर जो है अपनी शक्ति माया के बिना नहीं रह सकता, अर्थात ब्रह्म और माया या प्रकृति और पुरुष से ही संसार की संरचना है। विद्योत्मा ने बात को समझ लिया, उत्तर शास्त्र सम्मत था। अब उसके बाद विद्योत्मा ने पांचों उंगलियां दिखाई। अब कालिदास को लगा कि ये मुझे थप्पड़ मारना चाहती है। उन्होंने घूंसा दिखाया कि मैं थप्पड़ का जवाब घूंसे से दूंगा। विद्वानों ने इसकी भी व्याख्या प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि आपने पांच उंगलियां दिखाई अर्थात पांच ज्ञानेंद्रियां हैं। हमारे विद्वान महाशय ने कहा कि पांचों ज्ञानेंद्रियों के सिकुड़ने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, अर्थात पांचों ज्ञानेंद्रियां जब मिलकर रहती हैं तब ईश्वर प्राप्त होता है। विद्योत्मा ने इस उत्तर को भी स्वीकार कर लिया। उसके बाद विद्योत्मा ने 7 उंगलियां दिखाई। अब कालिदास को लगा कि ये 7 उंगलियां दिखा रही तो मुझे इससे ज्यादा उंगलियां दिखानी चाहिए, तो उन्होंने 9 उंगलियां दिखाई। अब विद्वानों ने उत्तर दिया, इसका तर्क दिया कि आपने 7 उंगलियां दिखाई जिनमें 5 ज्ञानेंद्रियां और 2 मन और बुद्धि। हमारे विद्वान महाशय ने 2 उंगलियां अधिक दिखाई यानी 9 उंगलियां दिखाई, तो मन और बुद्धि के साथ इन्होंने चित्त और अहंकार को भी उसमें शामिल किया। विद्योत्मा ने इस उत्तर को भी स्वीकार कर लिया। उसके बाद विद्योत्मा ने अपनी जिह्वा को दिखाया। कालिदास को लगा कि ये मुझे जीभ दिखाकर चिढ़ा रही हैं। उन्होंने मुंह पर हाथ रखकर संकेत किया कि तुम अगर जिह्वा दिखा रही हो तो मैं तुम्हारे मुंह पर हाथ रखकर मुंह बंद कर दूंगा। विद्वानों ने इसकी व्याख्या प्रस्तुत की कि आपने जिह्वा दिखाकर कहा कि बोलने से जो है, बोल करके ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, ईश्वर के विषय में बताया जा सकता है। हमारे विद्वान महाशय का कहना है कि अंतर्मुखी रह करके
वाणी पर संयम रख करके ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह से इतने तर्कों के बाद जो है विद्योत्मा ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। कालिदास से उनका विवाह हो गया और उसके बाद विद्योत्मा ने देखा कि एक ऊंट जो है बोल रहा है। ऊंट को संस्कृत में उष्ट्र कहते हैं और कालिदास ने उसका चिल्लाना सुन करके उष्ट्र उष्ट्र की जगह उट्र उट्र कह करके उसको संबोधित किया या उसके लिए उट्र शब्द का प्रयोग किया। विद्योत्मा की समझ में आ गया कि विद्वानों ने उनके खिलाफ ये साजिश की थी और एक महामूर्ख से उनका विवाह करा दिया। विद्योत्मा ने उस महामूर्ख को घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा कि मेरा विवाह तुमसे हो चुका है, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे महामूर्ख के साथ भी नहीं रह सकती। परम विद्वान बनकर लौटना मैं तुम्हें स्वीकार करूंगी। कालिदास को ये अपमान कहीं चुभ सा गया। वो वहां से चल पड़े। उन्होंने संकल्प लिया कि वो विद्वान बनकर रहेंगे। उन्होंने काली की उपासना प्रारंभ की और उपासना करते करते उन्होंने अपनी संकल्प शक्ति के कारण, दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कुंडलिनी को जागृत किया। काली के भी दर्शन हुए, उनसे वरदान प्राप्त हुआ परम विद्वान बनने का। वहां से वो परम विद्वान बनकर वापस लौटे। घर आकर के उन्होंने द्वार पर खड़े होकर के और आवाज दी, अनावृत्तम कपाटम द्वारम देहि। विद्योत्मा को भी समझ में आया कि बाहर कोई परम विद्वान व्यक्ति जो है, परम विद्वान जो है वो उपस्थित हुआ है। उन्होंने भी अंदर से पूछा, अस्ति कश्चित वाक् विशेषः। कालिदास ने पत्नी के इन 3 शब्दों पर 3 ग्रंथों की रचना की। अस्ति से कुमार संभवम की, कश्चित से मेघदूतम की और वाग् विशेषः से रघुवंशम की। इस तरह से विद्योत्मा ने कालिदास को एक समय महामूर्ख रहने के कारण अगर अस्वीकार किया था, तो उनके परम विद्वान बनकर लौटने पर उन्हें बड़े उत्साह के साथ, गर्व के साथ स्वीकार भी किया। तो ऐसी थी हमारी परम विदुषी विद्योत्मा। उनके जीवन से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर कुछ और।